In this video, we are going to study about the oral cavity. The another important feature of a human body that comprise a cosmeceutical care or which involves the use of cosmeceutical products are the oral cavity. हम सबको पता है कि हमारे teeth, हमारा mouth, हमारी oral cavity, tongue all need to be clean and be hygienic. तो इसीलिए we need to study oral cavity in detail. The entrance of alimentary canal or the tract or mouth is known as oral cavity. It includes lips lining inside cheeks and lips, the front 2/3 of tongue, the upper and the lower gums, floor of mouth under the tongue, bony roof of mouth and small area behind wisdom teeth. ये सारी हमारे माउथ के अंदर की जो भी चीज़ें हैं, हमारी टंग हो गई, हमारी टंग की लोअर पोर्शन हो गया, हमारी साइड का चीक का पोर्शन हो गया, इनर लाइनिंग हो गई चीक की, या फिर हमारे गम्स का अपर पोर्शन हो गया, ये सारी चीज़ें मिलकर बनाती हैं ओरल कैविटी. तो उसे क्लीन हाइजेनिक रखने के लिए हम सबको पता है हम टूथपेस्ट यूज़ करते हैं एवरी मॉर्निंग व्हेन वी वेक अप. उसके बाद हम माउथ वॉशेज़ यूज़ करते हैं, वी यूज़ टंग क्लीनर्स, वी यूज़ जेल्स, ये सब कुछ हम यूज़ करते हैं ताकि हम अपना ओरल हाइजीन मेंटेन कर सकें. सो ऑल दीज आर इंक्लूडेड इन द कॉस्मेस्यूटिकल प्रोडक्ट्स. कॉमन प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद टीथ एंड गम्स आर कैविटीज़ और द टूथ डिके. सबको पता है कैविटीज़ हो जाती है जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं कीड़ा लग गया. ठीक है, तो क्या होता है वो? इट इज़ परमानेंटली डैमेज एरियाज इन हार्ड सर्फेस ऑफ टीथ दैट डेवलप इनटू टाइनी ओपनिंग्स और होल्स. दे मे अकर ड्यू टू सेवरल फैक्टर्स लाइक बैक्टीरिया, फ्रीक्वेंट स्नैकिंग, शुगरी फूड ड्रिंक्स, इम्प्रॉपर टीथ क्लीनिंग. कैविटी रेफर्स टू समथिंग एम्प्टी या फिर कोई होल. ठीक है, तो अगर हमारे टीथ में हम रेगुलर कुछ अनहेल्दी फूड खाएंगे और हम ब्रश नहीं करेंगे टीथ, तो क्या होगा? उसमें कैविटीज़ बनने लगती हैं, उसमें होल्स बनने लगते हैं, जिसको हम रेफर करते हैं टूथ डिके और कैविटीज़. नेक्स्ट इज पीरियोडोंटल. दिट इज़ अ गम डिजीज. इट इज़ अ सीरियस गम इन्फेक्शन दैट डैमेज गम्स एंड इट कैन डिस्ट्रॉय द जॉ बोन विच अकर ड्यू टू द पुअर ओरल हाइजीन. अगर हम अपने ओरल हाइजीन नहीं टेक केयर करेंगे प्रॉपरली तो हमारे जो गम है उसमें डैमेज होने लगेगा और वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा. और अगर वो ज़्यादा बढ़ गया तो हमारी जॉ बोन, जो हमारे नीचे की लोअर जॉ की जो बोन होती है या फिर तो वो भी डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगी. ओरल कैंसर, एन अनयूजुअल डिवीजन ऑफ सेल्स ड्यू टू स्मोकिंग और च्यूइंग टोबैको, अल्कोहल यूज़ एंड ह्यूमन पैपिलोमा वायरस. तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ठीक है, तो ये वायरस की वजह से या फिर हम एक्सेसिव यूज़ ऑफ टोबैको, अल्कोहल की वजह से ओरल कैंसर इज़ अ कंडीशन दैट मे ऑल्सो अकर. नेक्स्ट वी हैव द माउथ सोर्स. जो छाला, जिसको छाला बोलते हैं हम माउथ में, इट इज़ ऑल्सो अ कंडीशन दैट अकर इन ओरल कैविटी. इट इज़ स्मॉल पेनफुल लेजन्स दैट डेवलप इन माउथ और एट द बेस ऑफ गम्स. नेक्स्ट मतलब गम्स में नीचे की साइड भी हो सकते हैं या फिर हमारे माउथ में गम्स में कहीं भी हो सकता है ये छोटे छोटे लेजन्स, जिसको बोलते हैं माउथ सोर्स. नेक्स्ट इज टूथ इरोजन. इसमें क्या होता है, हमारा जो टूथ है या फिर टीथ, किसी मतलब एक टूथ में भी हो सकता है या फिर कई सारे टीथ में भी हो सकता है, वो अपना स्ट्रक्चर लूज कर देता है ड्यू टू एक्शन ऑफ सर्टेन एसिड्स. ठीक है. नेक्स्ट इज टूथ सेंसिटिविटी. अगर कुछ भी पेन या डिस्कम्फर्ट हो रहा है, अगर हम कुछ भी बहुत ज़्यादा ठंडा बहुत ज़्यादा गर्म ले रहे हैं, उसकी वजह से इज नोन एज टूथ सेंसिटिविटी. Next is toothaches and dental emergencies. It include cracked tooth, losing tooth in accident and it can be very painful and scary. अगर कोई एक्सीडेंटल कोई कंडीशन है या फिर कोई फॉल ऑफ हो गया, किसी के चोट लग गई, तो उस कंडीशन में भी किसी का जो टीथ है वो रिमूव आउट हो सकता है या फिर पूरी तरह से टूट सकता है. सो दिस इज ऑल्सो अ कंडीशन, डेंटल इमरजेंसी. नेक्स्ट इज द बैड ब्रेथ. इम्प्रॉपर एंड ओरल केयर में इवन लीड टू बैड ब्रेथ. मतलब कोई बात करे तो खराब स्मेल आना इज द बैड ब्रेथ एंड इट इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लम दैट इज एसोसिएटेड विद द ओरल कैविटी.